हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स, है ना। उसका अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 2, उसका एग्जाम्पल 2, दैट इज एग्जाम्पल 2.2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ मैन विशेज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियरली टावर फ्रॉम हिम। तो सवाल में कह रहा है कि कोई आदमी है ना, वो नज़दीक के टावर का क्या जानना चाह रहा है कि कितना डिस्टेंस में है वो। ही स्टैंड्स ऑन अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, वहाँ पे वो खड़ा है ना, इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। सी यहाँ पे टावर है। टावर तो आप ये समझिए, टावर तो एक खड़ा एक पूरा टावर होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इस टावर के टॉप की बात करी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन से तो यही समझ आ रहा है। ही स्टैंड्स ऑन अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। तो ये टावर है और यहाँ पे वो खड़ा है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या जानना चाह रहा है? डिस्टेंस। ठीक है। एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, मतलब बहुत दूर का डिस्टेंस का ये ऑब्जेक्ट। वो जो है ना, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे हम वो लिख जरूर दिए हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत दूर है। ये इतना दूर है कि यूँ समझ जाइए कि ये ए सी के लाइन में ही नज़र आ रहा है। मतलब थोड़ा शिफ्टेड ज़रूर है, लेकिन ओ दैट इज़ हेवनली बॉडी मान सकते हैं, चांद मान सकते हैं, है ना। तो ये इतना दूर है कि ए सी के लाइन में ही है, ए सी के लाइन में ही है। मतलब अगर हम ए से बी घसक जाएं तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो वहीं का वहीं नज़र आएगा, वो उसके लाइन ऑफ साइट में कोई चेंज नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना। ये ओ को आप जितना दूर करते जाएंगे तो ये लगभग क्या होगा, इसी लाइन में आ जाएगा। जितना दूर करेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अप्रॉक्सीमेटली सेम लाइन होगा, अगर ये ओ बहुत दूर हो। समझ रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में ही स्टैंड्स ऑन अ पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो ओ है ना, ये ओ अगर बहुत दूर हो, इतना ऊपर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, और ऊपर हो, बहुत ऊपर, बोर्ड से भी बहुत ऊपर, तो अगर 2-3 किलोमीटर ऊपर हो तो जो ए सी का लाइन होगा और ए ओ का लाइन होगा अप्रॉक्सीमेटली एक ही लाइन होगा। और हम 2-3 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर अगर हो, वो वाला ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो ए सी वाला लाइन और ए ओ वाला लाइन बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ओ है, तो ए ओ और ए सी तो अलग नज़र आ रहा है। अगर यही ओ यहाँ पे हो तो आप देखिए ए और ए सी अब धीरे धीरे क्लोज आ रहा है, और ओ ऊपर होगा तो ए सी और जो ए ओ होगा वो क्या होगा, और क्लोज होगा। तो ओ अगर इन्फिनाइटली ऊपर है, मतलब बहुत दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, बहुत दूर हो रिलेटिवली सी के रिस्पेक्ट में, तो जो ए ओ का लाइन होगा और ए सी का लाइन होगा अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह जब ए से बी में जाएंगे तो बी सी का लाइन और बी ओ का लाइन अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे हैं। मतलब ओ जो है ना, ये हम बी सी बी लाइन बोल दी, एक्चुअली ये क्या नजर आएगा, आई एम सॉरी, ये एकदम सीधे ऊपर नजर आएगा। पहले भी किधर नजर आया था, सीधे ऊपर। उसी तरह से वो जो है अब भी सीधे ऊपर नजर आएगा। बट अगर सी चूंकि नजदीक है, सी के लाइन ऑफ साइट में बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज आएगा। पूरा सवाल पढ़िए, समझ आएगा। ही स्टैंड्स ऑन अ पॉइंट ए, तो ए में खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड स्पॉट्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन अ लाइन विथ ए सी। ए सी के ही लाइन में नजर आ रहा है, मतलब ओ इतना दूर है, ऐसा लग रहा है कि सीधे उसके सर के ऊपर है, एकदम ऊपर। ठीक है। इन अ लाइन विथ ए सी ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी। तो यहां से एक्चुअली अगर ये फिगर अब दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर इस फिगर को आप देखें तो देखिए ए सी के परपेंडिकुलर जाने का मतलब ये है कि वो टावर के जस्ट नीचे खड़ा था, तब तो परपेंडिकुलर जाएगा। वरना अगर वो मान लेते हैं कि ये सी है और यहाँ ए होता, तो उसको परपेंडिकुलरली ए सी जाने के लिए उसको ऐसे चलना पड़ता। इसका मतलब यहाँ पे ज़मीन कुछ स्लोप टाइप की बात होती। या तो ऐसे बना लीजिए या इसको आप करेक्ट मान लीजिए। ठीक है। ए सी के परपेंडिकुलर जा रहा है, इन अ लाइन विथ ए सी ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। कहाँ तक जा रहा है, बी तक, अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। ओ को और सी को दोबारा देख रहा है, मैन है। तो सी को जब वो देखेगा तो क्या होगा, पहले उसका लाइन ऑफ साइट अगर देखेंगे तो एकदम उसके सर के ऊपर था। अब उसको क्या नजर आ रहा है, थोड़ा थीटा लाइन ऑफ साइट उसका क्या हो गया, अब ऐसे उसको मुड़ के देखना पड़ रहा है। लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको वो वैसे ही देख रहा है जैसे वो ऊपर देख रहा था पहले, क्योंकि वो कहाँ पे, इन्फिनाइट डिस्टेंस में। He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, अब O को अगर वो देखेगा, है ना, ओ को जो वो देखेगा वो कितना दूर है, वो तो बहुत ऊपर है। अगर वो बी में आ भी गया तो उसको कैसा नजर आएगा, बी एकदम उसके सर के ऊपर ही नजर आएगा। सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट, द डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। जो ए ओ वाला डायरेक्शन था वो ए ओ भी सीधे ऊपर था और बी ओ भी सीधे ऊपर है, क्योंकि वो बहुत ऊपर है।
बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट सी, जो सी है वो शिफ्ट कर गया कितना एंगल से, देखिए पहले 0 एंगल था, अब एंगल कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया। तो क्या हो गया, फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एन एंगल थीटा, मतलब पहले 0 डिग्री था तो अब थीटा हो गया, पहले अगर 1 डिग्री था अब क्या हो गया 1 डिग्री प्लस थीटा, मतलब थीटा चेंज हुआ है, थीटा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और थीटा का वैल्यू कितना 40 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं पैरालेक्स। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसमें बदलाव नहीं आया, उसके लाइन ऑफ साइट में, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट के लाइन ऑफ साइट में क्या आ गया, बदलाव आ गया। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम इज ओरिजिनल पोजिशन ए, मतलब ए सी मांगा है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना सारी चीज़ें तो इस फिगर से ही आप बना लेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगा के, कुछ है ही नहीं, है ना, लेकिन समझना जरूरी था। उम्मीद है कि आप समझ गए कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात यहाँ जो हुई है क्यों हुई है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लाइन ऑफ साइट में क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि AO और BO एग्जैक्टली पैरेलल ही नजर, मतलब ये जो है ना AO ये वो नज़दीक नहीं है, वो बहुत ऊपर है, तो AO यही वाला है और BO भी यही वाला है। आपको लग रहा है ना वो यहाँ पे नहीं है, वो बहुत दूर है, ठीक है। तो AO और BO के डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन AC और BC के डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है। कितना आ रहा है, थीटा बदलाव आ रहा है, और इसी को हम बोलते हैं पैरेलेक्स। तो यहाँ से अगर tan थीटा हम निकालें, tan थीटा क्या होता है, ये थीटा होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, समझ रहे हैं ना, जानती होंगे दोनों पैरेलल है तो ये थीटा होगा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर 100, और बेस कौन होगा, थीटा के साथ जो सटा हुआ है कौन, AC ही तो निकालना है, क्वेश्चन पढ़िए। AC ये टावर C है और ओरिजिनल पोजीशन जहाँ से शुरू किया था वहीं से A और C के बीच का डिस्टेंस मांगा है, तो AC क्या होगा 100/tan थीटा, तो AC निकल जाएगा। tan थीटा है कितना, थीटा है 40 डिग्री। अब मामला है 40 डिग्री, अगर आंसर ऐसी भी आप छोड़ सकते हैं, और 40 डिग्री tan 40 डिग्री का वैल्यू किसी को तो पता नहीं है, वो आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बताइए। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो tan का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच अगर आप जाएंगे, 0 से 90 डिग्री की तरफ शिफ्ट होंगे तो वैल्यू बढ़ता है। तो tan 45 डिग्री 1 है तो उससे नीचे आएंगे 40 डिग्री, तो 1 से थोड़ा कम होगा। तो ये देखा गया है, इसका वैल्यू निकाल के 0.8391, ठीक है। डोंट वरी फॉर दिस, है ना, ये दिया हुआ होगा, ये आपको यहीं छोड़ देना है, ये अप्रॉक्सीमेशन है, याद रहे कि 0.8391, 90 के बाद कुछ ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो हमारा, ठीक है। वो कैसा नंबर है, एक आई थिंक ये इरेशनल नंबर आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा, आप देख लीजिएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये 100 अगर कितना 1 2 3 4, तो इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख बाई 8391, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 119.175 आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लिख लेंगे इसको, ये भी अप्रॉक्सी है वैसे, 119 मीटर, जो आपके NCERT के एग्जाम में सॉल्यूशन में आंसर गिवन है। तो ये मुझे लगता है डिटेल मैंने इसको समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन में तो बस tan थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करना था, वरना क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपको समझना जरूरी है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो AO है, वो भी एकदम ऊपर, वो सर देख के, मतलब सर को ऊपर करके देख रहा है, और BO में भी सर ऊपर करके देख, मतलब AO और BO एग्जैक्टली पैरेलल है, क्योंकि वो बहुत दूर है, बट C में एंगल कुछ शिफ्ट हुआ है, मतलब पहले 0 डिग्री है तो अब थीटा हो गया। तो इस को बोलते हैं हम लोग पैरेलेक्स। क्या बोलते हैं, पैरेलेक्स। तो था तो कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए और आंसर लेके आइए। उम्मीद है कि आप समझ गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।